सर पहला सवाल, जरा मुझे ये बताइए कि आपका डीएनए कहाँ का है? मैडम एक तो अब आप तालिबान जो है ना, ये देखें उन्होंने नई डिस्कशन शुरू कर दी है डीएनए की और ये वो और इसका डीएनए कहाँ का है। सर छोड़े तालिबान को, आप अपना बताइए मुझे कहाँ का है? मैं देखिए मैडम, मैंने तो कभी चेक ही नहीं किया कि आप राजपूत लगा रहे हैं नाम के पीछे, आप चौधरी लगा रहे हैं, आप चीमा लगा रहे हैं, आप हिंदूज थे, यू वर हिंदूज, और आज भी आज आपके नाम के पीछे क्यों नहीं? भाई सचिन पायलट है, उनके नाम के पीछे पायलट है, अब आना नहीं है, ठीक है। आप भी नाम चेंज कर सकते थे, 50 ने किए, आपने चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि आप अपनी हिंदू एंसेस्ट्री पे गर्व करते हैं। ये तो जानवरों में होता है कि कब किसके हो गए, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। मतलब इसको मैं एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ कि कौन सा बच्चा किसका था, गली के कुत्तों में थोड़ी ना पता चलता है। आपको जरूर पता होना चाहिए, आपको अपने अंदर प्राइड रखना चाहिए। और मुझे लगता है आपके पेरेंट्स ने अगर आपके नाम के पीछे चीमा XYZ कुछ भी लगाया तो वो यही सोच के लगाया कि मेरा बेटा, मेरी मेरी जो नस्ल है, ये इसको आगे ले जाए। ठीक है, फिर भी सर पता तो होगा ही ना, चेक करने की क्या जरूरत है? मुझे इतना पता है कि मेरे फोर फादर्स, मेरे दादा, मेरे परदादा, जिस लैंड पे मैं हूँ, जहाँ से मेरी पैदाइश है, वहीं से हैं शुरू से। ना हम भारत से आए थे पाकिस्तान, ना हम कहीं और से आए थे, ठीक है। हम इसी सरजमीन, इसी धरती पे जो आखिरी रिकॉर्ड हमारा मिलता है वो यहीं का मिलता है, दैट्स इट। तो सर ये धरती तो भारत की थी ना, ये धरती तो भारत ही थी उस शुरू भारत की से। कहाँ थी? तो 47 के बाद सर पाकिस्तान बना ना। भाई वो ठीक है, उस इलाके को ये कहा जाता था, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि ये भारत की धरती थी। इस इलाके को इंडिया कहा जाता था, ये जो भी इसकी वो उस वक्त नॉमेनक्लेचर डिफरेंट चीजें थी। अब अगर चीमा को पाकिस्तान में रहना है, सर्वाइवल है, तो इसी झूठ पर तो रहेगा कि जनाब आप चिंता मत करिए, आप बताइए कब वो बोलना क्या है, मैं बोलूंगा, मैं करके दूंगा। आपका डीएनए सर, मैं आपसे पूछूं, आपका डीएनए कहाँ का है? आपका डीएनए भारतीय है? आप कह सकते हैं? डीएनए क्यों भारतीय होगा भाई? आपका हो भारतीय, आप जाए भारत, आपको मुबारक हो डीएनए भारत का। हमें क्यों कह रही हैं आप? हम तो, मैंने कहा जहां मैं पैदा हुआ हूँ मैं इसी, तो मैं भी यही कह रही हूँ सर कि ये पूरा एरिया जो है पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, ये सबका सब भारत के साथ ही तो था ना, भारत ही था ना पूरा, तो फिर डीएनए तो वही हुआ ना हमारा। वहां से आने या जाने की बात नहीं है, आप बेशक यहीं पे रही हो, आपकी फैमिली सालों साल से, लेकिन जो लोग यहाँ पर थे वो थे तो भारतीय ही ना, तो भारतीय डीएनए ही होगा। मैं मैडम एक बात कह रहा हूँ, जो सवाल आपने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी मैं तो जिस जगह पे मेरी पैदाइश हुई वहीं पे मेरे फोर फादर्स थे। मैंने नहीं कभी सुना कि मेरे अबाव अजदाद कहीं से माइग्रेट होके आए। हमारा जहाँ पे मेरी जो डिस्ट्रिक्ट है प्राइमरी, जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई, एक तो ये बात हो गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान तो कभी इंडिया का हिस्सा नहीं रहा। सर बार बार अफगानिस्तान क्यों चले जाते हैं? मैंने तो अफगानिस्तान का नाम तक नहीं लिया है, मैंने तो अफगानिस्तान के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ ये पूछा आपका डीएनए कहाँ का है, और आप मुझे कह रहे हैं कि आप जहाँ पैदा हुए, आपका सारा पूरी सारी जनरेशन वहीं पे थी। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि वो एरिया तो भारत का था ना पहले, पाकिस्तान बनने से पहले। नहीं, मुझे बात बताएं। सिद्धू सिख हैं, बाजवा जाट हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, चौधरी जाट हैं, हिंदू हैं, चौधरी, और क्या बोलते हैं, चीमा साहब, चीमा तो सीधे सीधे जाट हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे अपने आप को ये कैसे बताते हैं कि मेरा आरजू कासमी के साथ प्रोग्राम में बोला, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। तो दोस्तों बात हम करते हैं कमर चीमा साहब की कि इस समय जो है थोड़ा डिबेट चल रहा है कि कमर चीमा साहब कौन है, यानी कि उनका जो है रियल में क्या डीएनए है, या वो किस धर्म से ताल्लुक रखते थे, किससे उनका पहले से रिलेशन था, किस धर्म से। तो अब दोस्तों ये चीज़ निकल कर आ रही है कि जो ये चीमा शब्द है ये जाट लोग लगाते थे पहले के ज़माने में, और अभी भी लगाते होंगे, लेकिन जो है चीमा जो शब्द है, चौधरी जो है, ये सब हिंदू नाम
है या यूं कहें हिंदू जातियों का प्रतीक है। तो अब ऐसे में जो पाकिस्तान के अंदर बैठे चौधरी और चीमा और सिंधु, ये सब वहाँ पर जो अब के टाइम में है मुस्लिम बने हुए हैं, वो सब हिंदू थे। तो अब इस पर जो है बहस छिड़ी हुई कि जो कमर चीमा साहब हैं, इनको आप देखते हैं लगातार ये इंडिया पर जो है रिपोर्टिंग करते हैं और इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बीच में ये जो है खासकर इंडिया पर नजर रखते हैं। और कई लोगों का तो मानना है कि ये भाई डॉक्टर कमर चीमा है, लेकिन जैसी इनकी बातचीत है और जैसा ये अपने आवाम को यानी अपनी पब्लिक को दिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, उस तरह से तो लगता है कि ये ISI के कहने पर ही सारा कुछ करते हैं। अब इनसे इन्हीं के यहाँ के रिपोर्टर आरजू आदमी साहिबा पूछती हैं कि आपका DNA क्या है, तो ये ठीक से कुछ बता नहीं पा रहे हैं। ये बार बार कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, तो इस पर वो कहती है कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान तो पहले इंडिया का हिस्सा था। कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड से आप समझिए तो वो इसी बात पर ज़्यादा जिक्र कर रही थी कि आप चीमा हैं, यानी कि चीमा मुस्लिम नाम तो है नहीं, तो ऐसे में आप मुस्लिम हैं या नहीं हैं, इस पर वो कहना चाह रही थी, थोड़ा उनको तंज कस रही थी। तो इस पर जो है कमर चीमा छिड़े हुए हैं और ये वीडियो वायरल हुआ और इसके बाद में अब ये निकल कर आ रहा है कि वाकई में कमर चीमा भी हिंदू ही हैं, लेकिन अब चूंकि वहाँ पर रहना है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तानियों ने क्या कुछ किया हिंदुओं के साथ वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। या तो लोग कन्वर्ट हो गए और या तो लोग देश छोड़कर भाग गए और या तो मारे गए। आज जो कुछ बचे हुए हैं उनको सरकार केवल दिखाने के लिए बचा कर रखी है कि ये 2-4% जो बचे हैं ये दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ हमारे यहाँ पर जो है हिंदू अभी रह रहे हैं। अब उल्टा आप इंडिया के अंदर देखेंगे तो हालात कुछ और ही हैं और बाकी सब कुछ अलग विषय है, लेकिन फिर भी में कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सब के सब जो है कन्वर्टेड हिंदू ही हैं और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन कमर चीमा साहब इस चीज़ से बहुत चिढ़ रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि क्या उनकी चढ़न है, क्या उनकी जो है समस्या है, वो किस तरह से चल भून रहे हैं इस चीज़ को लेकर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। हम तो पाकिस्तान के ही हैं, ये अपने आप को कैसे बताते हैं कि हम पाकिस्तान के ही? अरे तुम्हारा नाम बताता है तुम हिंदू थे पहले। नहीं देखिए, वो एक नैरेटिव उनको चलाना पड़ता है, उनकी मजबूरी समझिए, सर्वाइवल का सवाल है, ठीक है ना। वो आपके सामने एक आते हैं, वो राजा फैसल साहब आते हैं। राजा फैसल कौन है? बोलते हैं भैया हम तो ओरिजिनल राजपूत हैं। राजपूत हैं, छिप राजपूत। राजा फैसल मेरे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया था मैं छिप राजपूत। तो फिर तो सीधे सीधे अगर आप इवैल्यूएट करें तो यहाँ पर सर्वाइवल का सवाल है। आप पूछिएगा उन सो कॉल्ड राजा साहब से और बाकी सब से कि उनके साथ उनकी आर्मी कैसे ट्रीट कर रही थी, और जब से उन्होंने अपने आप को बदला है तो कैसे उनके लिए स्मूथ सेलिंग हो गई है। सो आई विल एक्चुअली ग्रांट देम कि भाई आपको जहाँ रहना है, वो वाली बात है ना कि भाई जंगल में रहना है तो शेर से बैर थोड़ी ना ले सकते। तो आप वहां पे आपके सारी जनरेशन वहीं पे पैदा, मैं मानती हूँ कभी और कहीं नहीं थे आप लोग, लेकिन सर वो एरिया तो भारत के साथ ही था ना, तो उस लिहाज से आपका DNA क्या बनता है? भाई मुझे एक बात बताएं, मैं पैदा कब हुआ? सर जब भी पैदा हुए, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। मेरी बात सारी ये है कि आपके DNA का पूछ रही हूँ सर। अब जहाँ सर आपके फोर फादर्स और कितने लोग वहां पैदा हुए, वो इश्यू नहीं है। मैं पैदा हुआ आजाद पाकिस्तान में।